बस्तर की मिट्टी में एक अजीब सी खामोशी बसी है जो शोर नहीं करती पर बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ के जंगल, नदियाँ और पहाड़ सदियों से एक कहानी अपने भीतर संजोए हुए हैं और आज हम उसी कहानी का एक हिस्सा आपके सामने लाने जा रहे हैं। हम बस्तर को अक्सर सिर्फ उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानते हैं, लेकिन इस धरती के भीतर एक पूरी सभ्यता की धड़कन भी दबी हुई है। आज हम आपको लेकर चलते हैं छिंद गांव, मध्य बस्तर के एक छोटे से गांव में, इंद्रावती नदी के ठीक किनारे, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर सदियों से खड़ा है। जगदलपुर से चित्रकूट जाने वाले मार्ग से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर छिंद गांव में यह प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसे छिंदक नागवंशी शासकों के काल से जोड़ा जाता है। वो दौर जब बस्तर की पहचान बड़े नगरों से नहीं बल्कि छोटी बस्तियों और घने जंगलों से हुआ करती थी। उसी समय में स्थानीय कारीगरों ने पत्थर को तराशकर इस मंदिर को आकार दिया। राजवंश बदलते रहे पर भगवान शिव की आराधना की परंपरा यहाँ कभी नहीं टूटी। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। प्राचीन योजना के अनुसार यहाँ 3 हिस्से रहे होंगे: प्रवेश क्षेत्र, मंडप और गर्भगृह। गर्भगृह का द्वार आज भी मौजूद है और उसकी चौखट के ऊपर भगवान गणेश की एक प्रतिमा उकेरी गई है। समय ने इस संरचना पर अपना असर जरूर छोड़ा है। शिखर का ऊपरी हिस्सा और मंडप का बड़ा भाग काल के प्रभाव से जूझ चुके हैं। फिर भी गर्भगृह आज भी इस स्थल की सबसे मजबूत पहचान बना हुआ है और उसी के भीतर आज भी विराजमान है भगवान शिव। पुराने विवरणों में यहाँ गणेश, नटराज, चामुंडा और भगवान नरसिंह से जुड़ी प्राचीन प्रतिमाओं का भी उल्लेख मिलता है। समय के साथ इनमें से कुछ मूर्तियों को गांव वालों ने पास ही स्थित दंतेश्वरी मई मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया, एक नई शरण जब पुरानी छत झुकने लगी। इन मूर्तियों की बारीक नक्काशी बताती है कि यहाँ सिर्फ आस्था नहीं थी बल्कि कला की गहरी समझ रखने वाले शिल्पकार भी मौजूद थे। जहाँ लिखित प्रमाण कम पड़ जाते हैं, वहाँ इतिहास कभी कभी पत्थरों की जुबान में बोलने लगता है। आज इस स्थल को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। कानून इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, पर असली संरक्षण तभी संभव होगा जब हम इस विरासत को समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। जरा सोचिए, कितनी पीढ़ियां इस गर्भगृह के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर चुकी होंगी। इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह नहीं मिलेंगे, पर मंदिर आज भी खड़ा है और शायद यही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। इतिहास हमेशा बड़े महलों और प्रसिद्ध राजाओं की कहानियों में ही नहीं मिलता। कभी कभी वो एक छोटे से गांव में एक शांत मंदिर में भी छुपा होता है। छिंद गांव का यह शिव मंदिर हमें यही याद दिलाता है कि समय कितना भी आगे बढ़ जाए, अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियां कभी पुरानी नहीं पड़ती। इंद्रावती बहती रहेगी, जंगल अपनी जगह खड़े रहेंगे और सदियों पुराना यह शिवालय अपने भीतर एक पूरे युग की स्मृति समेटे यूं ही शांत खड़ा रहेगा। बस्तर को इसीलिए सिर्फ घूमने की नहीं, समझने की धरती कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर नदी के किनारे एक इतिहास है और हर प्राचीन मंदिर के भीतर एक ऐसा अतीत है जो आज भी हमसे कुछ कहना चाहता है। मैं हूं आशीष साहू और आप देख रहे थे इनसाइट छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।